हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन। सिंपली इस क्वेश्चन में आपको रेट एक्सप्रेशन गिवन है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमने थ्योरिकल पार्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है कि अगर हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन या फिर आप बोल सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने पहले ही देखा हुआ है। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा सी और ये डी, जहाँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिएक्टेंट ए बी प्रोडक्ट सी बी के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं या उनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखे तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ठीक है, तो इस रेट एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज एन कितना होगा? सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे पावर क्या है? x प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देखी हुई है। अब देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन ए की। तो ए में हमको क्या गिवन है? ए में गिवन है रेट, या फिर सिंपली आप रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं कि ए की पावर है आपके पास 1/2 एंड बी की पावर है 3/2। तो आपको अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो भी रिएक्टेंट ए और बी का पावर है उसको सिंपली सम कर देना है इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? n इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2। आप इसको प्लस कर लीजिए तो बेस इक्वल है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4/2। मीन्स यहाँ पर आपको क्या मिल गया? यहाँ आपको आंसर मिल गया है 2। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को या सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो अगर नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में एक और एक्सप्रेशन की। तो ये हमारे पास बी में क्या गिवन है? रेट इक्वल टू के ए की पावर आपको गिवन है 3/2 एंड बी की पावर गिवन है आपको -1। तो यहाँ से अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन क्या हो जाएगा? दोनों के पावर को हम ऐड कर देंगे 3/2 प्लस -1। तो सिंपली क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3/2 -1। आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या मिलेगा? 3/2 और ये -2। तो क्या मिल गया हमको फाइनली? हमको फाइनली मिल गया यहाँ पर 1/2, या फिर आप चाहें तो पॉइंट में 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये है हाफ ऑर्डर रिएक्शन। 1/2 इसका वैल्यू आ गया। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय R इक्वल्स टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सेम क्वेश्चन है जो भी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर क्या बोला गया है? हमारे पास एक रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन? ए प्लस बी, और ये क्या फॉर्म करता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखे तो यहाँ पर रेट लॉ को R से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर R इक्वल टू आपको गिवन है के ए की पावर 1/2 एंड बी की पावर 2, और आपको पूछा गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये भी सिंपल है, आपको दोनों रिएक्टेंट के पावर को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 1/2 प्लस 2। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये 2 नीचे दोनों का एलसीएम, यहाँ पे 2 2 या 4, तो 1 प्लस 4 दैट मीन्स 5/2। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 5/2। ये आंसर है। तो ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, आइडेंटिफाई दी रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट्स। आपको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है और उसका यूनिट गिवन है। जब हम रेट कांस्टेंट और उसके यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो उस समय मैंने आपको एक बात बताया था कि ये सारे जो यूनिट है आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। बस वहीं से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम किसी भी रेट कांस्टेंट के यूनिट के अकॉर्डिंग कैसे उसके ऑर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें, सपोज हमारे पास nth ऑर्डर का कोई रिएक्शन है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट हम किस तरह से लिखते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और यहां पे क्या हो जाएगा टाइम की पावर -1। जनरली टाइम किस में होता है, टाइम होता है सेकंड में, तो हम यहां पर उसको सेकंड में ही मेंशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -1 और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड की पावर -1। ठीक है, अगर हमारे पास रिएक्शन जो भी ऑर्डर का है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर लेंगे। जैसे समझते हैं यहाँ पे, लेट सपोज फर्स्ट कंडीशन, अगर n की वैल्यू 0 है मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके लिए k की यूनिट क्या हो जाएगी, k का यूनिट हो जाएगा यहाँ 0 पुट करने पे ये सीधा सीधा हो जाएगा मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, और यहाँ से सेकंड इनवर्स। ठीक है, आप इसे चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसके लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे देखिए यहाँ से 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म्स 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा टाइम इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसी तरह अगर हम बात करें ऑर्डर 2 के लिए, देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड हम ले लेते हैं n इक्वल टू 2, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज -1, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -1, और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स मीन्स सेकंड इनवर्स। तो फाइनली ये बनने वाला है मोल की पावर -1, और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो लीटर, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर के लिए n की वैल्यू पुट करके उसका यूनिट निकाल सकते हैं। अब हमको जस्ट इसका रिवर्स करना है, हमको यूनिट गिवन है और उससे ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, तो मैच कर लेंगे, जो भी यूनिट यहाँ पर मैच कर जाएगा वो हमारा ऑर्डर होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें k की वैल्यू गिवन है आपको, k की वैल्यू गिवन है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो आपको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट पे होना चाहिए। अब देखिए ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को। मीन्स ये जो हमारा रिएक्शन है ये n इक्वल टू 2 वाला है, मीन्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करें इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन हमको गिवन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमारे पास k इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 और सेकंड इनवर्स। अब बताइए यहाँ पर जो भी हमारा यूनिट कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड इनवर्स पे। और ये कहाँ पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जब टाइम की वैल्यू बस बच जाएगी और बाकी जो भी चाहे मीडियम हो, एक्वस हो या फिर गैसियस, उसका कोई यहाँ पर वैल्यू होता ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स यहाँ पर n इक्वल टू क्या है 1 है। इस तरह से हमने यूनिट देख करके उसका ऑर्डर आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा और आगे एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल पे। नोट कर लीजिए आप। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है,
राइट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है, काफ़ी आसान है ये। फिर आगे बोला गया है डिड्यूस फ्रॉम दिस द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट हाफ ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड 3/2 ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फिर जो आप nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखेंगे, वहां से अलग अलग वैल्यू के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट हम बात करेंगे फॉर nth ऑर्डर के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट k का यूनिट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और यहाँ टाइम की प्लेस पे अगर हम सेकंड लिख ले तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स। ये होता है nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। अब इसके अकॉर्डिंग हमको अलग अलग ऑर्डर के लिए वैल्यू पूछा गया है। फर्स्ट पूछा गया हाफ ऑर्डर के लिए, फर्स्ट फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू होती है 1/2। तो इस k के फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम n का वैल्यू पुट कर देंगे। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की प्लेस पे रख दिया 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, सिंपली है 1/2। तो यहाँ से मिल जाएगी आपको k इक्वल टू मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो गया सेकंड इनवर्स। तो आपके पास फाइनली यहाँ से वैल्यू क्या मिल गई है, k का यूनिट आ गया आपके पास मोल की पावर 1/2, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, फिर क्या हो जाएगा लीटर की पावर -1/2, और ये हो जाएगा सेकंड की पावर -1। ये आपको हाफ ऑर्डर के लिए क्या मिल गया, यूनिट मिल गया रेट कांस्टेंट का। सेकंड हम यहाँ बात करेंगे 3/2 ऑर्डर के लिए। देखिए यहाँ पे अगर बात करें फॉर n इक्वल टू 3/2 ऑर्डर के लिए क्या होगा, n की वैल्यू होगी 3/2। तो यहाँ से देखिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n। तो n की प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखना है हमको, n की प्लेस पे लिखना है 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2, और फिर देखिए आगे क्या होगा, आगे होगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3/2, सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -1/2। इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक, या सिंपली बोल सकते हैं 1 में 1.5 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, -1/2, और यहाँ हो जाएगा सेकंड इनवर्स। आप इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ से k इक्वल टू होने वाला है मोल की पावर -1/2 लीटर की पावर 1/2, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये हमको मिल गया 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट k का यूनिट। एक क्वेश्चन और है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं फिर से सॉल्व कर देता हूं। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखना है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3, और n इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, k इक्वल्स टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3। n की प्लेस पे हमने 3 रख लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर सेकंड इनवर्स, और k की वैल्यू क्या मिलेगी हमको यहाँ पे, मोल पर लीटर की पावर -2, 1 माइनस 3 -2, और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो फाइनली k की वैल्यू हमको मिलने वाली है मोल की पावर -2, और लीटर की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ये ऊपर जाके पॉजिटिव कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इस तरह से हमको ऑर्डर 3 के लिए भी रेट कांस्टेंट का यूनिट मिल गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फिनिश कर लिया, नोट कर लीजिए आप। फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ।